नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। आज आपके लिए ये बड़ा बड़ा न्यूज लेकर के पहुंचे हैं यूपी से। तत्काल यहां आकर के आपको न्यूज सुना रहे हैं। तो भाई दरभंगा एक्सप्रेस से पहुंचे हैं। तो पहला न्यूज जो आपको सुनाने लगे, आप सबको मालूम है कि यूपी में महासंग्राम होने जा रहा है। तो भाई अब 19 तारीख से ये अखिलेश बाबू हैं जो चुनाव का प्रचार करेंगे यूपी में। लखनऊ से शुरू कर करके ये पूरा यूपी में अपना चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अभी काम मुश्किल है। मुश्किल तो ये है कि अभी बाबू के पास अपना चुनाव चिन्ह नहीं है। तो अब क्या करेंगे? जा करके किसको बोलेंगे कि किस निशान को दबाना है? जा करके अभी साइकिल है जो बाबूजी बोल रहे हैं कि हमार साइकिल है, और जो मंत्री जी कह रहे हैं कि हमार साइकिल है, और चुनाव आयोग वाले बैठे सोच रहे हैं कि साइकिल किसको दें। तो भाई इसको काट दीजिए। अगला चक्का जो है वो अखिलेश बाबू को दे दीजिए, और पिछला जो चक्का है उसको ये मुलायम सिंह यादव को दे दीजिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आज जब तक चुनाव निशान नहीं आएगा तब तक ये अखिलेश बाबू अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। और इनके साथ साथ जो इनका जो उम्मीदवार का जो लोग है, जो मंत्री लोग चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं, उस सब का टिकट अनाउंसमेंट करना है। तब जाकर के वो सब प्रचार करेंगे, जाकर के बोलेंगे इस निशान को दबाइए। तो बड़ा नुकसान है जो वो यूपी चुनाव में देखने को मिल रहा है। वो चुनावी पत्र है जो अभी वो भी अभी यूपी में रिलीज करना है। बोल रहे हैं कि यूपी में ये सब लोगों को दिखाएंगे कि कैसा है कैसे नहीं। तो ये बात सब देखने करके ये कहा जा सकता है कि यूपी में जो घर का जो एकदम जो झगड़ा है वो परेशानी का कारण बनता जा रहा है। अभी चुनाव तो देखिए अब शुरू हुआ है, लेकिन अखिलेश बाबू के घर में तो बहुत दिनों से ये चुनाव चल रहा है कि ये साइकिल किसका होगा। लेकिन भाई अब ये कह रहे हैं कि जो एसपी के प्रवक्ता हैं, यो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी बोल रहे कि सब तैयारी कर लिया है, सबको एकदम से सटासट करके एकदम से तत्काल टिकट दे देंगे, सबको वहां खड़ा करके यूपी में चुनाव जीत करके अपना सरकार बनाएंगे। अब कैसे कब सरकार बनेगा ये तो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन चौधरी साहब पहले आपको साइकिल ही नहीं मिल रहा तो टिकट कहां से मिलेगा? चला बबुआ, अगला खबर आपको सुना रहे हैं। दल बदलू पार लगाएंगे बीजेपी की नैया। हाँ, यूपी में बीजेपी वाले ये जितने दल बदलने वाले नेता सबको सटासट भर्ती कर रहे हैं कि तू भी आजा तू भी आजा, सबको भर रहे हैं। तो ये देखिए बड़े जो सियासी सेनापति है, ये देखिए भर्ती करने के चक्कर में सब बीजेपी वाले लगे हुए हैं। और आगरा क्षेत्र से कद्दावर सपा नेता, ये देखिए पूरा मंत्री और दमन सिंह और उनका घर वाली, ये देखिए सपा का साइकिल छोड़ करके कमल का फूल पकड़ के आ गया कि भाई हम कमल के फूल के साथ जाएंगे। तो सबको मालूम है काम लेट पे लेट हो रहा है, इस वजह से सब लोग अपना अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में भागम भाग कर रहे हैं। और अमित शाह जी देख के ये बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने बोला कि ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, सब लोगों का साथ लेकर के चलेंगे, यूपी में बीजेपी का सरकार होगा। अब यूपी में बीजेपी का सरकार होगा तो यूपी में क्या होगा ये देखने का बात होगा। लेकिन इसमें ये जो बड़े बड़े सेनापति हैं सब बीजेपी में शामिल होकर के बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। ये सब दल बदलू काम आएंगे बीजेपी के। और दूसरा जो खबर आपको सुना था त्रिपाठी, ये देखिए सपा दफ्तर में नेम प्लेट लगा दिया, नया नेम प्लेट लगा है जिस पर मुलायम सिंह यादव की जगह अब लिखा है अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। सब रंग रोगन कर दिया, एकदम चकाचक बना दिया दफ्तर को। ये देखिए लखनऊ में जो बड़ा दफ्तर है
ये दफ्तर को अब हथियाने का जो बात है उछल रहा है कि भाग भाग है सब। और देखिए एक तरफ पापा है, एक तरफ लड़का है, इनका आपस का लड़ाई अभी तक चल रहा है। और पार्टी का सिंबल के ऊपर कब्जा करने की बात है साइकिल की, क्योंकि साइकिल चुनाव योग के पास लंबित है। अब चुनाव योग वाले कब इस साइकिल को बाहर निकालेंगे देखने का बात होगा। लेकिन इसमें बसपा की मायावती जो सुप्रीमो है बसपा, वो बोली है कि अब देखिए यूपी में बसपा का सरकार होगा, भाजपा का नहीं होगा, हमार हाथी चलेगा, सब यूपी में हाथी के साथ चलेंगे, सब जो दलित भाई लोग हैं सबको साथ लेकर के चलेंगे। और मायावती ने इस बार मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा निकाल कर बाहर रखे हैं। सबको वोट देंगे, सबको सपोर्ट देंगे और यूपी में सब चौराहे पे हाथी लगेगा, ये बड़ा बड़ा हाथी। अब देखना है कि कौन जीता है। लेकिन अगला न्यूज आपको सुनाने लगे हैं नोटबंदी के ऊपर जो सियासत हुआ, इसमें यूपी चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा। और जो कहते हैं कि गरीबों के जो मसीहा है मोदी जी, इनका कितना चक्कर चल पाएगा यूपी में, ये देखने का बात होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा हैरान परेशान तो गरीब आदमी हुआ जो एटीएम के लाइन में लगा रहा पैसा निकालने के लिए, और बैंक का लाइन में खड़ा होकर के पहला दिहाड़ी किया, फिर उसको पैसे को निकालने के लिए लाइन में लगा। तो ये बड़ा नुकसान बीजेपी को यूपी में हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका आंकड़ा निकालना अभी बाकी है। लेकिन ये चंडीगढ़ में जो अभी चुनाव हुआ था नगर पालिका का, तो उसमें बीजेपी को 20 सीट मिला और बोला कि नोटबंदी का कोई फर्क नहीं पड़ा मोदी सरकार को। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि अच्छा किया, नोट बंद होना चाहिए। बड़ा लोग के पास जो नोट पड़ा है सब बेकार कर दिया मोदी जी ने, सब नोट बेकार। तो इसका कितना फायदा यूपी में होगा ये देखने का बात होगा बबुआ। और अगला खबर आपको सुनाते हैं, जो अगला खबर अभी अभी निकल कर हमारे पास पहुंचा है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आ गया है और इसमें अखिलेश बाबू को मिल गया साइकिल। चुनाव आयोग वालों ने कह दिया कि ये साइकिल तो अखिलेश बाबू का है। तो अब मुलायम सिंह यादव नाराज बैठे हैं कि साइकिल से नीचे उतार दिया, बेटा भगा करके साइकिल ले गया। तो अब क्या होगा। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव ने बहुत बार मीडिया में बोला है कि साइकिल तो उन्हीं के पास रहेगा, उनका साइकिल है, कौन चुरा सकता है। देखिए इसको ताला भी लगा कर रखा, उसको टाइट करके रखा, बेटा चुरा के ले गया। अब साइकिल आ गया अखिलेश बाबू के पास। अब इसका फायदा अखिलेश बाबू को हो सकता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि नेताजी का चुनाव निशान साइकिल है। अब साइकिल ये कह लीजिए कि अखिलेश बाबू के पास आ गया। और भाई अगला खबर जो आपको सुना रहे हैं, राहुल गांधी का जो बड़ा हमला मोदी जी के ऊपर, उन्होंने कहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि सब लोग चुप रहें और मैं मन की बात करूं बस, और कोई नहीं बोलेगा। और मोदी जी को उन्होंने कहा है, उत्तराखंड में ये गए थे, सभी कार्यकर्ता को संबोधन कर रहे थे, ये देखिए राहुल गांधी जी। और इन्होंने कहा है कि मोदी जी बोलते हैं कि सब लोग चुप रहे, मेरी मन की बात सब सुनेंगे, कोई किसी का बात नहीं हम सुनेंगे। और बोल रहे हैं कि ये जो खादी का ये जो उसका खादी आश्रम के कैलेंडर के ऊपर मोदी जी ने अपना फोटो लगा दिया, चरखे के ऊपर बैठ करके इसके ऊपर कटाक्ष किया और बोल दिया कि 15 लाख का सूट डाल करके मोदी जी चरखा चला रहे हैं। देखिए का जमाना आ गया। तो ये बहुत बड़ा विवाद बन गया है कि भाई खादी ग्राम का जो कैलेंडर है इसके ऊपर मोदी जी चरखा चला रहे हैं बैठ करके, वो फोटो लग गया। ये फोटो को लेकर के अब वो राजनीति हो गया है कि इससे पहले जो हमारे देश के महात्मा गांधी जी का फोटो लगा था उस चरखे के पास, लेकिन उनको हटा करके अब अपना चरखा चलाना शुरू कर दिया। तो इस बात को लेकर राहुल गांधी ने भी बहुत सी बातें की। लेकिन अब यूपी का चुनाव है, जो ये दंगल एकदम भका पड़ा है, ये सब की
लेटेस्ट अपडेट आपको बीपी न्यूज के ऊपर यह परमजीत भकना दे करके आएगा उमा शंकर त्रिपाठी के साथ। अच्छा भैया हम चलते हैं, सबको राम राम।